पहलगाम नरसंहार के 5 दिन हो गए, मगर जिस इंटेंसिटी के साथ जवाब की अपेक्षा की जा रही थी वो अभी तक इसलिए नहीं दिखा क्योंकि प्लानिंग चल रही है। सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रण दोहराया है तो उसे पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। उनके एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर बड़े स्तर पर काम चल रहा है। एक तरफ विश्व बिरादरी को साधा जा रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन बचेगा नहीं। सवाल है कि वो डी प्लान क्या है जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। देखिए जरा। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। किसी पे क्या हुआ है? हमारा धर्म है आतताइयों से मारना, खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। The time for words is over and the time for action is now. मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करें। And we want the strongest response to the Pakistani military and administration. पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। पहलगाम को लहूलुहान करने वाले पिशाचों और उनके पालकों के समूल नाश की जब विध्वंसक पटकथा लिखी जा रही है, जब आतंकिस्तान को इंच इंच ध्वस्त करने वाली फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिशोध वाली प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए जब पिछले 5 रोज से महीन और सटीक रणनीति बन रही है, जब शत्रुओं की छाती पर अपेक्षा से ज्यादा मारक क्षमता वाले बारूदी प्रहार करने की तैयारी चल रही है, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में जब प्रचंड दंड निर्धारित किया जा रहा है, जब सरहद से लेकर लुटियंस में पावर सेंटर तक हलचल तेज है, जब रेड फाइल पर डेथ वारंट साइन किया जा चुका है, तब बेहिसाब तीव्रता से पलटवार करने वाली रणनीति बनाने वालों के सेंटर में खड़ा है ये शख्स जो एंटी टेरर ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, जो असंभव को संभव करने के लिए विश्व विख्यात है, जो हिंद पर नापाक नजर रखने वालों का काल है, जिसका नाम अजीत डोभाल है। पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। We, if you are with a defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. सीधे शत्रुओं से साक्षात्कार करने वाला साहसी, एक असाधारण व्यक्ति जो प्रखर राष्ट्रवादी है, जिसके शब्द शब्द में राष्ट्र के प्रति असीमित समर्पण है, वो सुपर ब्रेन वाली शख्सियत जिसका पल पल 140 करोड़ की आबादी वाले देश की सुरक्षा के लिए मिशन है, जो नेपथ्य में रहकर भी हिंदुस्तान के शत्रु देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेंशन है। Certainly, the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. जो हिंदुस्तान की आत्मा पर इस हमले के चंद घंटे बाद से ही एक्शन में है, वो अजीत डोभाल ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, दुश्मनों के आंगन में ऐसी तबाही लाने के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो जहरीले जिन्ना के जिहादी वारिसों की अगली 7 पुश्तों को याद रहेगी। लेकिन बारूदी प्रतिकार के लिए उठी आवाज की तीव्रता के हिसाब से जब अब दहशतगर्दों पर आघात नहीं हुआ है, तब देश की 140 करोड़ आबादी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मोदी और डोभाल के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आतंकिस्तान को ध्वस्त करने का कौन सा प्लान बन रहा है? क्या डायरेक्ट वार होगा या डिफेंसिव ऑफेंस वाली स्ट्रेटेजी बन रही है? निरपराध हिंदुओं का खून बहाने वालों का हिसाब करने के लिए बेचैन हिंदुस्तानियों के दिमाग में घूम रहे इन सवालों का जवाब हम जानेंगे, मगर ये जान लीजिए कि इससे पहले जब जब आतंकी अड्डों पर पलटवार हुआ तब थोड़ा वक्त लगा था। साल 2016 में उरी में हमला हुआ था। एलओसी के पास हुए इस आतंकी हमले में जब 19 जवान शहीद हो गए थे,
जब सेना ने इसका बदला लिया था तभी करीब 10 दिनों का वक्त लगा था। 18 सितंबर को उरी अटैक हुआ था और 29 सितंबर को पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इसके बाद जब 2019 में पुलवामा हुआ था तो उसका प्रतिकार करने में एक दिन और ज्यादा लगा था। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसका बारूदी जवाब दिया था 26 फरवरी को। इस बार उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जवाब का प्रण लिया है प्रधानमंत्री ने। आतंकी हमले के बाद पहली दफा विश्व बिरादरी को चेताते हुए जवाब देने की शपथ ली है। ऐसे में जाहिर है कि प्लानिंग भी बड़ी होगी और इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा सलाहकार हमले के चंद घंटे बाद से ही लग गए थे। कैमरे पर इसकी तस्वीर दिखी थी अगली ही सुबह जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौटे थे। प्रधानमंत्री मोदी के उतरते हुए जिस आक्रामक अंदाज में अजीत डोभाल आगे बढ़े उसमें उनका आक्रोश परिलक्षित हो रहा था। एयरपोर्ट पर ही हुई बैठक में वो प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने बैठे हुए थे। उसी वक्त से रणनीति बननी शुरू हो गई थी। वहां से निकलने के कुछ घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई थी। उसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के अलावा अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वहां पर आगे की चर्चा हुई। फिर शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग हुई तो वहां भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के ठीक बगल में बैठे हुए थे अजीत डोभाल, जो उसके बाद भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क में हैं, पल पल पर नजर रखे हुए हैं और उन आतंकियों के अंत की रणनीति बना रहे हैं जिनका खात्मा उनकी सोच और संकल्प का हिस्सा रहा है। We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अजीत डोभाल पर इसलिए भी देश की नजर है क्योंकि पिछली बार आतंकियों की जरूरत के जवाब में जब जब एक्शन हुआ तब रणनीति के सेंटर में थे अजीत डोभाल। 2016 में उड़ी हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की, सेना के स्पेशल फोर्सेस के साथ सीक्रेट ऑपरेशन की प्लानिंग की, पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक और सीमित हमले का फैसला लिया गया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। हिंदुस्तान के शूरवीर आधी रात को सरहद लांघकर दहशतगर्दों को नेस्त नाबूद कर लौट आए। इसके बाद जब पुलवामा में अटैक हुआ तभी एयर स्ट्राइक में डोभाल की अहम भूमिका थी। पुलवामा में अटैक के बाद डोभाल ने खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवाई और संभावित टारगेट की पहचान की। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकाने चिन्हित किए गए। इसके बाद डोभाल ने वायुसेना के उच्च अधिकारियों के साथ ऑपरेशन की प्लानिंग की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखते हुए सटीक, सीमित और प्रभावी एयर स्ट्राइक की रणनीति बनाई गई और फिर धरती फाड़ प्रहार में आतंकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप गया था। करीब 6 साल बाद एक बार फिर जब आतंकियों को जवाब देने का वक्त आया है, जब पीएम मोदी कल्पनाओं से परे वाली सजा मुकर्रर कर चुके हैं तो समूचे देश की नजर डोभाल पर ही है, क्योंकि कश्मीर की दहशतगर्दी उन्हें यूं खलती रही है। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया। कश्मीर के इसी अनंतनाग के पहलगाम में जब नरसंहार हुआ है, जब समूचा देश आक्रोशित है, रोष में है, दुनिया के अलग अलग देशों में दहशतगर्दों को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, हिंदुस्तानी आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हर तरफ इंसानियत के दुश्मनों को दंडित करने की मांग की जा रही है। और कश्मीर इंसाफ चाहता है, हमें तब इंसाफ मिलेगा जब आप पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। हम इंतजार में। जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए। देश की फौज के साथ है, पुलिस के साथ है कि कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन दरिंदों ने ये काम किया है। अगर हम इस वक्त खामोश रहेंगे तो हमारे दुश्मन को तो और ताकत मिलेगी कि भविष्य में इस तरीके के काम करें। जहाँ से वो अटैक आ रहा है, जहाँ से वो लॉन्च होते हैं, उनके आर्मी वाले जहाँ से वो लॉन्च कर रहे हैं, उनको उस जगह को अटैक करके ऑक्यूपाई करिए।
सिर्फ आम लोग ही नहीं, हर हिंदुस्तानी नरपिशाचों के संहार की बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने भी अधर्मियों के नाश को धर्म करार देकर सरकार से बड़ी अपील की है। हमारा धर्म है आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। मोदी सरकार भी इसी रास्ते आगे बढ़ रही है। सटीक और शत्रु संहारक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। रणनीतिकारों में सबसे आगे हैं अजीत डोवाल, जिसकी प्लानिंग के बाद ही 2015 में म्यांमार के अंदर घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बताते हैं कि तब अजीत डोवाल ने बांग्लादेश का दौरा छोड़कर मणिपुर में डेरा डाल दिया। तत्कालीन सेना प्रमुख के साथ ऑपरेशन का जमीनी स्तर पर आकलन किया और फिर 4 जून 2015 को तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग और दूसरे अधिकारियों की बैठक में इस ऑपरेशन का प्लान बनाया और फिर म्यांमार में घुसकर आतंकियों का खात्मा हुआ था। लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि दर्द बड़ा है, दुश्मन बड़ा है, दुश्मन की साजिश बड़ी है, दहशतगर्दों पर चोट भी आखिरी करनी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर अजीत डोवाल एक के बाद एक लगातार बैठक कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों, सेना के अफसरों और प्रधानमंत्री के साथ फुल प्रूफ प्लान बना रहे हैं।